के लिए। तो आप सही बताना। बैठ जाओ भाई, बैठ जाओ, बैठ जाओ। आप सही बताना, अगर मैं दिल्ली जा रहा हूँ शर्मा जी, तो दिल्ली जाने के लिए कितना खर्चा आएगा? इंटरव्यू देने जा रहा हूँ, बस बताइए कितना खर्चा आएगा सब? है 1000-1200 रुपए से कम नहीं आएगा। आप देख लेना, क्योंकि मैं जाता रहता हूँ, बस से भी जाओगे तो भी 1500 रुपया खर्चा आता है। 350 रुपए की दिल्ली की जाने की टिकट है। 350 रुपए से 350 700 रुपए तुम्हारे हो गए। वहाँ कुछ खाओगे पियोगे, कुछ वहाँ भी टेम्पो से जाओगे कहीं दूसरी जगह, जहाँ भी आप 1000-1500 रुपया खर्चा है। कोई जरूरी नहीं कि आप सेलेक्ट हो या नहीं हो, कोई जरूरत नहीं कि सेलेक्ट हो नहीं हो, तो आपके 1000-1500 रुपए चले जाते। ठीक है ना? अगर मान के चलो मैं अगर कोई भी व्यवसाय करना चाहता हूँ, कोई भी व्यवसाय, उसके लिए धन की आवश्यकता है। अगर मैं दुकान भी खोलना चाहता हूँ या मैं कोई भी काम करना चाहता हूँ, उसके लिए धन की आवश्यकता है। वो भी धन चाहिए, धन चाहिए, उसके लिए भी धन नहीं है। इस कंपनी को इस कंपनी की जो स्टार्टिंग हुई, इसको देखते हुए कि भाई एक काम करते हैं, जीवन में पूरे जीवन काल के अंदर ओनली 999 रुपए आपको एक बार कंपनी में जुड़ने के लिए दे दो, पूरे जीवन में। अगर पूरे जीवन के अंदर 999 के अंदर अगर आपसे 1 रुपया भी कंपनी मांगे, तो आप बता देना कि भाई कंपनी पैसा मांग रही है हम तक, कंपनी आपसे नहीं मांगेगी। और यही ब्लास्ट कर देगा आपकी कमाई का, कि 999 आपकी कमाई का इतना बड़ा ब्लास्ट करने वाला है कि आप रियली में इमेजिन नहीं कर सकते। इसको समझने की जरूरत है, बस इसको समझने की जरूरत है। जिन लोगों ने नौकरी छोड़ दी है, अभी मेरे पास डॉक्टर साहब आ रहे हैं, मैंने रोका था, मैं आप हॉस्पिटल से छोड़ के आ रहे हैं वो डॉक्टर रामगोपाल शर्मा जी, वो नौकरी छोड़ रहे 1 तारीख से खत्म, क्योंकि मुझे तो फुल फॉर्म में काम अभी आ रहे हैं। मैंने कहा यार अभी रुक जाओ, एक अगले से महीने में हम लोग नौकरी छोड़ दी, हेरिटेज में नौकरी करते हैं, हॉस्पिटल डॉक्टर है, सर मुझे नहीं करनी, 12 घंटे की वो होती है नौकरी, मैं फुल फॉर्म में काम करूंगा 7 डेज। इसकी कमाई की आप इमेजिन नहीं कर सकते। और फर्क क्या पड़ता है कि हम क्या कहते हैं, हम कहते हैं सर अपने अपने, जो मैं बता रहा था ना, सूट नहीं बेचना, हमें कोई भी किसी के डिब्बे नहीं बेचने, ना हमें ना किसी का कोई ऐसा प्रोडक्ट बेचना है जो हमें इम्पोज किया जाए कि नहीं साहब ये बेचो। हमें ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म बना है सर, ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म बन रहा है, इसका नाम है सेव एंड रिच। इसका नाम नहीं दम है। इसके नाम को लेने के लिए मुझे 3 महीने लग गए थे। जसवंत सर गलत तो नहीं करा, इसको नाम को लेने के लिए मुझे 3 महीने लग गए थे। 3 महीने तक मैंने गवर्नमेंट को परमिशन लेने में, मुझे पता है कैसे कैसे नाम लिया था। मैं रख दिया था पहले नाम, कंपनी खोलने से पहले नाम रख दिया था सेव एंड रिच। कंपनी नहीं खोली थी, इससे पहले सपना आ गया था मुझे कि सेव एंड रिच के नाम से खोलना है। सेव एंड रिच का मतलब होता है सेव, बचाना, और रिच तभी बनेंगे हम। हमें अपनी कमाई का ही पैसा बचाना है। हमने अपनी, जो मैंने सपना देखा उस समय, जब करना क्या है, जो कर रहे हैं वही करेंगे, उसी से पैसा आना है। ये सपना आप लोगों को पूरा करवाना है मेरा। आप कैसे पूरा होगा कि मैं कर रहा हूं उसी का पैसा आए, कर रहा हूं उसी का पैसा आए। ठीक है ना? क्या कर रहा हूं? सामान खरीदूंगा पैसा आएगा, मोबाइल में पेट्रोल डलवाऊंगा पैसा आएगा, रिचार्ज करूंगा पैसा आएगा। यानी जो उठूंगा तो पैसा आएगा, सोऊंगा तो पैसा आऊंगा, एग्रीकल्चर का सामान खरीदूंगा तो पैसा आएगा, मेडिकल की अगर जो सेप्ट्रोन वगैरह ये सामान लेने जाते हो, इसमें भी अपना सपना देखा हुआ है, वो भी आप यहीं से मिलेगा। यानी ये एक पूरा ऐसा सिस्टम बना दिया गया है कि धीरे धीरे करके आपको वो सर्विस मिलने वाली है कि आप इसको इमेजिन नहीं कर सकते। यहाँ पे मुझे खरीदना है सामान खरीदो अपनी पसंद का। यहाँ पे रिचार्ज करना है, रिचार्ज करो, डीटीएच करो, डिजिटल जो भी करो आप करो, पेट्रोल डलवाओ, पेट्रोल डलवाते हो आप पूरे जीवन काल में। मुझे लगता है मेरा तो 10 लाख। डॉक्टर साहब आपकी बहुत लंबी उम्र है, ये हमारे डॉक्टर साहब है, इन्हीं के बारे में बात कर रहा था मैं अभी। डॉक्टर साहब पूरी फुल फॉर्म में से सिर्फ धमाका मचा है, मैं नहीं सारा छोड़नी है, अब तो मुझे धमाका सेव एंड रिच में मचना है। डॉक्टर साहब गलत तो नहीं कह रहा? बिल्कुल, ये हमारे डॉक्टर साहब है, डॉक्टर रामगोपाल शर्मा। मैंने बहुत लोगों को नहीं बोला, बस यही खास खास लोगों को। तो सर डॉक्टर साहब को बुला लीजिए, राकेश वर्मा जी को। अच्छा, तो हाँ, ये एक ऐसा सिस्टम बनाया है सर, इस सिस्टम के अंदर आपको वो सारी सुविधाएं मिलने वाली हैं जो हम सपना देखते थे। डॉक्टर साहब
ये सिस्टम एक ऐसा सिस्टम बनाया है जिसमें जो हम कर रहे हैं ना उसी का पैसा आना है, उसी का। धीरे धीरे करके मैंने एक सपना देखा था कि ऐसी ग्रोसरी खोलनी है और ऐसा सामान खरीदोगे तो वहां से भी पैसा मिलेगा आपको, और वाकई में वहां से पैसा मिलना शुरू हो चुका है, मिल रहा है ना। ये ग्रोसरी है, और ग्रोसरी कौन सी है भाई साहब? ग्रोसरी कोई वो नहीं है कि जैसे 10 रुपए का दे दिया 15 रुपए बेच रहा है, 20 रुपए बेच रहा है, 100 रुपए बेच रहा है, वो नहीं। आप जो जिस रेट में लेके आए हो उससे मत ही लेके जाओ। अगर आपका साबुन 10 का आता है तो 9.5 लो, यानी उससे जरूर कम लो, उससे जरूर कम लो। ग्रोसरी लीजिए, आपका रिचार्ज ओपन हो चुका है, रिचार्ज मारिए, पैसा आपके खाते में। डिजिटल पूरी धीरे धीरे करके मैंने अपनी पूरी जीवन के अंदर 4 व्हीलर से लेकर के 2 व्हीलर तक मैंने, मुझे लगता है कम से कम 10 लाख 50 लाख से ऊपर पेट्रोल खर्च कर दिया होगा, मुझे एक आइडिया है। 50 लाख कर दिया होगा, हकीकत है। जो 4 व्हीलर से पहले नीचे नहीं चलता था तो 5000 की जयपुर जा रहे हैं, 4000 की 8000 की पेट्रोल डलती थी, तो कम से कम 50 लाख रुपए का 1 रुपया नहीं दिया किसी पेट्रोल पंप वाले ने मुझे अभी लौटा के, 50 पैसे नहीं दिए। आपको मिला? नहीं मिला। अब मिलेगा, अब मिलेगा, अब ये कंपनी देगी। एक ऐसा प्लेटफॉर्म तैयार कर दिया गया है, मैं आपको समझने की कोशिश करूं, मैं क्या समझाना चाह रहा हूं गहराई से। ये प्लेटफॉर्म आपको छोटा लग रहा होगा आज, लेकिन मुझे पूरे भारत में बहुत बड़ा दिख रहा है। मुझे सपना दिखता है, ये वो सपना दिखता है मुझे कि रियली में आज इसकी कल्पना नहीं कर सकते हो आप। जिस दिन मैं खड़ा हुआ था उस दिन एक आदमी खड़ा था मेरे साथ, ओनली वन। आज 5000 लोगों का ग्रुप बन गया, मुझे पता ही नहीं चला, मात्र 6 से लेकर 7 महीने में। और आने वाले समय में 1 लाख कब हो जाएगा आप खुद नहीं आइडिया लगा पाओगे, मैं खुद नहीं आइडिया लगा पाऊंगा। एक व्यक्ति जूम मीटिंग में आता, एक व्यक्ति जूम मीटिंग में आता, मात्र 1.5 महीने 2 महीने तक लगातार जूम मीटिंग अटेंड करी नीरज जी की। नीरज जी बताना सही कह रहा हूँ गलत कह रहा हूँ? एक व्यक्ति ने, हमें पता ही नहीं था, मैं नीरज जी को पूछता रहता था कि नीरज जी यार ये सोमदत्त जी आते रहते हैं, इनसे पूछो यार, ज्वाइनिंग कर ली बंदे ने, ज्वाइनिंग कर ली, इनको पूछो यार कुछ आइडिया लगाए, वहां हिमाचल में भी बढ़ना शुरू हो जाए। सर बात तो है हो रही है, बात तो चल रही है, बात क्या खुजली हुई उस बंदे को भाई, पूरा हिमाचल कवर कर दिया उसने, पूरा हिमाचल, करनाल, पूरा हिमाचल से लेकर के वहां तक आइडिया ठोक दी। पूछो गलत तो नहीं कह रहा? आपका बंदा कब कौन सा कहां निकल जाए। सीडी क्लब में खुद आ गए, और ऐसे सीडी क्लब में नहीं आ गए कि किसी ने ऐसे पहले जो ले लिए, टीम के थ्रू सीडी क्लब में आए, और सीडी क्लब के साथ साथ एक बंदा और नीचे ब्रह्मदत्त शर्मा को भी सीडी क्लब में भी ले लिया उन्होंने, वो भी टाइम उन्होंने किया। एक टाइम में आने में कोई समय नहीं लगता। आपके टीम के अंदर कौन सा कब कहां निकल जाएगा कोई भरोसा नहीं होता। आप बात तो करो, आप बात ही नहीं करते हो। मैंने जब शुरुआत करी थी तो मैं होटल चलाता था, मैं होटल में बैठने वाला आदमी हूँ। ईगो मेरे को, मैं कैसे बात करूँ, ठेका चल रहा है मेरा, ये चल रहा है मेरा, फैक्ट्री चल रही है साबुन की, मैं कैसे करूँगा, बात नहीं कर पाऊंगा। मैडम कहती थी आप इस कंपनी में नहीं। नरेंद्र आया मेरे पास, नरेंद्र मानी भैया ये कैसे कैंग इन्वर्टर है, आप ये कर, भैया देखो भाई मैं नहीं कर पाता, मेरे को नहीं होता, मेरे को बताना नहीं आता मेरे को। कोरोना के समय की बात है, लॉस हो गया 30 लाख का होटल, 2 साल के लिए बंद हो गए। ऐसे छुओगे तो कोरोना आ रहा है, छूने से कोरोना आ रहा था उस समय। तो उस समय लोगों की भी दूरी हो गई, कोई लोग नहीं था, होटल बंद हो गए, पूरे टूरिस्ट खत्म हो गया, नुकसान हो गया। कहते ना मरते क्या नहीं करता। सपना देखा ये वो कंपनी का, जिस दिन कंपनी का आई वो सवाल हो गया। 3 महीने के अंदर 1500 लोगों की टीम खड़ी करी मैंने, 3 महीने के अंदर, विद इन 3 मंथ्स के अंदर 3 महीने की टीम खड़ी करना। आप बताओ कैसे काम है? आप 2 व्यक्ति जोड़ने में परेशानी आ जाती है आपको कि 2 व्यक्ति कैसे बनूं। लेकिन मैंने क्या सीखा पूरी जिंदगी के अंदर? 2 चीज सीखी। बताओ, आप जब तक नहीं बताओगे कोई नहीं जुड़ेगा आपसे। मैं नहीं बताता पहले, मुझे शर्म लगती थी कैसे बताऊंगा, लेकिन नहीं, हकीकत में बताना पड़ता है। अपने आप को बताओ ना, शर्म खोल दो। अगर आपको पैसा कमाना बाकी में तो अपने बारे में बताना सीख जाओ, आप पैसा ऑटोमेटिक कमाना सीख जाओगे। मैं बता नहीं पा रहा हूँ, मैं क्या करता हूँ सर वो 7 डिश है। अरे क्या एहसान कर रहे हो? क्या कर रहा हूँ ना, 7 डिश में काम करता हूँ, और जो तुम जहाँ पैसा कमाते हो, जो खर्च कर रहे हो, उसको बचाना सिखा रहा हूँ मैं आपको। आप अपने पैसे को स्वयं को बचा रहा हूँ। आप 28 रुपए का टाटा नमक लेके आते हो या 26 का क्यों नहीं लेके जाते हो? ये तुम्हारी गलती है, मेरी गलती है? 30 का आता है, अरे 30 का आता है तो 26 का लो ना, आप क्यों नहीं लेके जा रहे हो? आपकी गलती है। अब एक रिचार्ज 265 रुपए का मैंने किया, कल मैडम का अभी अपनी का
265 का किया। अरे भाई 265 के 3% में पैसा लौट रहा है, तो नहीं कर रहे तो तुम्हारी गलती है ना। पैसा नहीं बचा है। ये कंपनी एक ऐसी कंपनी है जो हर किसी को जुड़ने के लिए मजबूर करने वाली है। हर व्यक्ति को जुड़ना पड़ेगा, मैं गारंटी देता हूँ, लिख के देता हूँ। अगर जो नहीं जुड़ेगा, अपनी ईगो के साथ नहीं जुड़ रहा है, तो वो नुकसान में जा रहा है, वो नुकसान में जाएगा, गारंटी है। वो आदमी बिल्कुल अपने घाटे में है। जिस कंपनी के अंदर कोई नहीं जुड़ा वो घाटे में है। मैं सही कह रहा हूं, गलत कह रहा हूं? बताइए सर। आप पूछो तो कैसे, मैं गलत कह रहा हूं? मैं कह सकता हूं कि जो व्यक्ति इस कंपनी में नहीं जुड़ा वो घाटे में है। घाटे में बिल्कुल। बताओ कैसे? मैं बताता हूं, जैसे मैं बताऊं कैसे। अरे मान लो मैं सामान तो खरीद ही रहा हूं, ये तो चलो घाटा हो गया। दूसरा मैं मोबाइल रिचार्ज भी कर रहा हूं। अगर मेरे घर में 1 2 3 4 5 रिचार्ज होते हैं, और 5 रिचार्ज लगभग 300 के 250 से कम कोई होता नहीं है। अगर मान के चलो 1500 रुपए का रिचार्ज करता हूं मैं घर में, तो 15 थी 45 रुपए के घाटे में गया कि नहीं गया? तो ये तो घाटे में गया ना। रिचार्ज भी होना है, वही प्लान मिलना है, वही सब कुछ है। ऐसा तो नहीं है कि कोई प्लान है 7 डिश का अलग हो, एयरटेल का प्लान है वही प्लान होता है, लेकिन प्लेटफॉर्म चेंज होकर के आपको मिल रहा है। ये रिचार्ज का है कि टीवी रिचार्ज कर रहे हो, टीवी रिचार्ज करो। गाड़ी चला रहे हो, 4 व्हीलर चला रहे हो, फास्ट ट्रैग में रिचार्ज में डालते हो। आज का तो कंपलसरी है, फास्ट ट्रैग नहीं करोगे तो डबल पैसा लगता है। देखा है आपने? गाड़ी पार करके जा रहे हो तो वहां पे अगर फास्टैग रिचार्ज करके नहीं जाओगे तो वहां पे 700 रुपए लगते हैं, वहां 1400 रुपए ले लेता है वो। यहाँ चले जाना नोएडा एक्सप्रेस पे 700 कुछ ऐसा है उसका रिचार्ज का, नहीं करोगे तो 1400 रुपए नगद दे जाओ। तो फास्टैग तो तुम्हें करना ही करना है। फास्टैग भी करो उसका भी पैसा आ रहा है, रिचार्ज का भी पैसा आ रहा है, टीवी रिचार्ज करो उसका भी पैसा आ रहा है। डिजिटल क्रांति भी लाने वाले हम लोग, और ग्रोसरी का तो है ही। अब ये चीजें मैं आपको अभी और नई चीजें बता रहा हूं, ये हमने चालू कर दी है, जो बता रहा हूं ये चालू हो चुकी हैं। अब नई चीज और क्या आने वाली है वो अब कुछ ही दिन में बताता हूं। अभी ये अपना सारा होगा इसी ऐप के अंदर। नई चीज वो आने वाली है कि हम अगर सुई से लेके धागा भी मांगेंगे उसका भी हमें पैसा मिलना है। अमेज़न क्या कर रहा है? अमेज़न ऐसे तो कर रहा है। आपने अमेज़न ने, हमारी लड़की ने मान के चलो सूट मंगाया, वो दिखा देता है इतने का सूट है, इतना का मिल रहा है, बस यहीं तक लिमिट है। लेकिन अगर मैंने सूट मंगाया, मेरी 20 लाइनों को पैसा चला गया, 20 लाइन को मेरी टीम की अरे किसी को भी पैसा जाए, टीम में तो जा रहा है मेरी में। अगर मेरे थ्रू नीरज जी को 2 रुपए मिल रहे हैं तो क्या प्रॉब्लम है भाई? मेरे थ्रू अगर चंद्रमान जी को 1 रुपया आ रहा है तो क्या प्रॉब्लम है भाई? काम वही कर रहा हूं, सब कुछ वही कर रहा हूं, मेरी टीम में 20 लेवल तक पैसा जा रहा है। अगर एक सूट खरीदा 30 लोगों को पैसा गया, अमेज़न देता है क्या? नहीं देता ना, ये देगा। और ये हमारा प्लेटफॉर्म दे रहा है। अब तुमने तो देखा कि उसने सूट खरीदा, तो मैंने सूट खरीदा तो मैंने 20 लेवल को पैसा दे दिया, ठीक है ना? बदला देखना कैसा है। अब भूल के करो, नीरज जी ने खरीद लिया तो मेरे को भी तो आ गया। नहीं सही भाई, मैंने खरीदा तो चला गया, मैंने कोई ऐसा नहीं किया, लेकिन नीरज जी भी तो खरीद रहे हैं। अगर नीरज जी खरीदेंगे तो मेरे को भी आ गया, ये तो बदला चल रहा है। लेकिन मैं अपनी जेब से नहीं दे रहा, नीरज जी अपनी जेब से नहीं दे रहे, वो तो एक सिस्टम से पैसा आता है। उस सिस्टम को हमें समझने की जरूरत है। आज हमारे पास कुछ नहीं था उस दिन, उस समय 1500 लोग तैयार कर दिए, कुछ नहीं था उस समय, ऐप भी नहीं था उस समय। आज तुम्हारे पास पूरा ऐप आ चुका है, रिचार्ज चालू हो चुका है, डिजिटल सर्विस चालू हो चुकी है, मेडिकल क्षेत्र में भी कूदने वाले हैं। अभी मैं आपको पहले से बता देता हूँ, मेडिकल क्षेत्र में भी हम कूदने वाले हैं। मैं बता रहा हूँ ये भारत के अंदर आग लगा देगी आग। जो सोच रहे हैं ना, हमारी जो है ना, ये डंका चेन्नई तक पहुंच गई है, चेन्नई तक जहां कंपनी चली हुई है वहां डंका पहुंच गया है। लोगों को ऐसा लग गया है कि पता नहीं कौन सी कंपनी आ रही है। हम मेडिकल में भी आने वाले हैं, हम मेडिकल में भी आने वाले हैं। अब मेडिकल में कैसे आने वाले हैं, मैं आपको थोड़ी सी हिंट दे देता हूँ। मेडिकल में मान के चलो एक सेप्टोन का पत्र आता है,
सेप्टम 10 रुपए का होता होगा या कितने का होता है? 10 रुपए का आता है पत्ता। और इसकी जो मैन्युफैक्चरिंग रेट है आपने देखी नहीं, शायद आपको सुना भी नहीं होगा आपने, ये पैसों में आती है। जब मेरे बड़े भाई साहब एक सेप्टम कंपनी में पहले वहां गए थे तो वहाँ पत्ता जो पॉइंटों में आता था, ये 30 पैसे 40 पैसे का पत्ता, 50 पैसे का पत्ता आता था, पत्ता ये 10 गोलियों का, ठीक है ना। तो मैं तो इसको 1 रुपए मान लेता हूँ, चलो मैं इसको 1 रुपए मान लेता हूँ, और मेडिकल वाला इसको 10 का ही देता है। आपने कभी देखा ही होगा। लेकिन हम इतनी बड़ी क्रांति लाने वाले इस क्षेत्र में, ये 1 रुपए का भी तो हमें तो मिलेगा ही मिलेगा। अरे 2 का मिल जाएगा, 2 का मिल जाएगा, लेकिन बाकी का इसको हम 2 का देंगे। नमस्कार, कैसे हैं? ये ले लो, कोई बात नहीं। यहाँ बैठिए। बस हमारी सीट पूरी हो गई, हम मुझसे जरूरत नहीं पूरी। मैंने हम ज्यादा नहीं बुलाया, ठीक है ना। तो 2 का 2 रुपए का आ रहा है पत्ता, अब इसको हमें 8 रुपए का दे देंगे, क्या प्रॉब्लम है भाई? और 8 रुपए का भी प्रॉब्लम दे देते हैं हम 8 रुपए का भी दे रहे हैं, तो भी कंपनी को कितना बच रहा है? 6 बच रहा है ना। और 6 में से 2 कंपनी रख लेगी, 4 को बांट देगी, फिर क्या हुआ? लेकिन लोगों के पास पहुंच रहा है ना। बस यही चीज है, ये चीज क्रांति लाने वाली है। डॉक्टर साहब हम लोग मेडिकल में भी आने वाले हैं, आपको मैंने बताया होगा पहले भी। तो ये चीजें धीरे धीरे करके हम बहुत सारी चीजें कवर करने वाले हैं, ठीक है ना सर। तो अब ये एक ऐसी कंपनी बनने वाली है भारत के अंदर कि हर किसी व्यक्ति की मजबूरी बन जाएगी, मजबूरी। ये ऐसी मजबूरी बनेगी जिसको ज्वाइन करना अनिवार्य है। कैसे कहते हैं ना, एक फाउंडेशन कोर्स बीए में कंपलसरी होता था कि 3 साल में से ले लो, कभी भी ले लो। ये फाउंडेशन कोर्स बन जाएगा, ये फाउंडेशन कोर्स है आपका, इसको लेना जरूरी है। और जो नहीं लिया तो भैया कोई बात नहीं, आप मत लो, आप स्वयं लॉस में जा रहे हो। कंपनी आपसे 999 रुपए से कभी भी 1 रुपए ज्यादा नहीं लेने वाली है। अगर कोई व्यक्ति ये कहता है कि 999 रुपए में देने में परेशान हूं, ये हुआ, तो बहुत बहुत बढ़िया भैया, फिर तुम अपने आप कुछ भी करो। आप 999 नहीं दे सकते हो तो कुछ नहीं कर। 999 में क्या रहा है आपका, वो मैं कैलकुलेशन करता हूँ। डॉक्टर साहब आप आगे तो एक चीज मुझे याद आ जाती है, वो चीज हमारी तो चल रही थी, इसको एक थोड़ा सा 1 घंटे का मोटिवेशनल मैंने रख लिया है। वैसे था नहीं है हमारे सब्जेक्ट में, पर मैंने रख लिया है। हमारा तो आज उद्घाटन का ही था, बट मैंने रख लिया। आए मिलेंगे, देखिए प्लान तो सबको क्लियर होगा, प्लान तो सबको आता है। क्लियर प्लान? तो सर ये बताइए, मेरे को क्वेश्चन आता है आपका, क्लियर है प्लान? कंपनी कहती है पूरी जिंदगी 999 देना है, और 999 रुपए आपको डेली देती है, और एक घड़ी भी दे रही है आपको, तो कंपनी घाटे में गई ना। ये बताइए सर मुझे, अब इसका मुझे थोड़ा सा पूछना है, ये मेरी समझ से भी परे है नीरज जी, मैं भी नहीं समझ पा रहा था। तो ये कैसे करना है, क्या है? अब मान के चलो 999 रुपए दिए कंपनी ने, मैंने दिया, और कंपनी 999 पैसे लौटा देती है, और घड़ी भी दे रही है आपको या जो भी है, तो कंपनी घाटे में जाएगी। तो ये बताइए कंपनी आगे कैसे बढ़ेगी? इसका कोई भी सॉल्यूशन बता दो मुझे, आप बताओगे। जो पेमेंट है 1 टाइम, आपने मुझे 1 टाइम लिया है कि आप देते हैं तो आप 1 टाइम देते ही नहीं हो, आप देते हो पर जब आप देते हो। वैसे ये सब लोग क्लियर है या मैं बताऊं क्लियर करके? नहीं पता होगा, नहीं पता होगा। देखिए कोई भी जीवन में कोई भी ऐसा प्लान नहीं होता जो घाटे में चला जाए, पहले तो समझ लेना। ये आप लोग अपने टीम को भी बताना है, और आप लोगों से जो क्वेश्चन करे उसको भी आपको गहराई से समझना है, क्योंकि आप कंपनी की शेयर हो, और कंपनी का शेयर कौन होता है? छोड़ दो, रोका नहीं वो। 999 कंपनी अगर आपसे ले रही है, आप समझो मेरी बात, पहली बात 999 के अंदर गहराई की बात है, आपको 999 दिए ना, ये आपको पॉइंटों में देगी, यानी 999 दे दिए, पर कहा क्या गया है? कहा यह गया है कि अगर सामान आप खरीदोगे
तो आपको 2% के हिसाब से यहाँ से कटता है। ठीक है सर, तो कैलकुलेशन बिल्कुल क्लियर है। कैलकुलेशन क्लियर कैसे है कि मैं जब जब सामान खरीदूंगा, मैं जब जब सामान खरीदूंगा तो उसमें से 2% मेरा डिडक्शन होगा, यानी कमाई और होगी कंपनी की। इसमें समझो मेरी बात को, कंपनी की भी कमाई होनी है। ठीक है, जैसे मैंने कोई 100 रुपए का सामान खरीदा, आप समझना, मैंने कोई 100 रुपए का सामान खरीदा, ठीक है, और कंपनी को पड़ता है 60 रुपए का। ऐसे कई चीजें हैं 60 के पड़ते हैं, कुछ कहीं मार्जिन कम है, किसी में ज्यादा है। तो कंपनी को पड़ा 60 रुपए का। एक समझना पूरा गहराई क्या है, कंपनी को कमाई कैसे होती है। कंपनी ने उसकी एमआरपी मान लो, एमआरपी है 100 रुपए और कंपनी को मिला वो 60 रुपए का। अब ये क्या कर रहे हैं हम, कंपनी वाले क्या कर रहे हैं, इसको हम देंगे 90 रुपए। कितने में दे रहे हैं हम कस्टमर को, कितने में दे रहे हैं, 90 में। ठीक है ना, लेकिन फिर जब 90 में कंपनी दे रही है तो आपको कंपनी को मार्जिन कितने का फायदा है, कितने का, 30 रुपए का, 30 का फायदा है ना। यानी 100 रुपए का एमआरपी, कंपनी आपको डिस्काउंट दे रही है 90 का, और कंपनी फिर भी कितने का फायदा हो गया कंपनी को, 30 रुपए का। कंपनी को 30 रुपए का फायदा है। अब कंपनी क्या कहती है, तुम कह रहे बांट भी तो रहे हो, हाँ बांट रहे हैं। कंपनी कहती है 20% पहले मुझे चाहिए, कह के कितना, 20% पहले काट लेती है। कितना बचा 20% इसमें, 3 दूनी 6, कितने हो गए, 30 गुणा 20% ऐसे तो निकालते हैं, 3 दूनी 6, यानी इसको कंपनी को कितना मिल गया, 6 रुपया, कंपनी को कितना मिल गया 6 रुपए। मैं सारी चीजें बताऊंगा, गहराई से समझ लेना। कंपनी ने अपने पास 6 रख लिया, हट गया। अब कितने बचे, 24 रुपए में से आप लोगों में से बांट दिया गया। ठीक है, तो 24 रुपए कंपनी ने अपने पास रख लिया पहला एक प्रोडक्ट पे, और 24 रुपए में से हम लोगों में से बांटा जा रहा है। ठीक है, समझ में आ गया। अगर वो कह रहा है 2%, अगर इसमें से भी 2% यहाँ कैलकुलेशन ऑलरेडी कर रखा है, यानी 2% का मतलब हो गया 24 का 2% कितना हो गया, 1 रुपया। 1 रुपया यहाँ आपको दे दिया गया, कंपनी की जेब से कुछ नहीं है। समझ में आ गया। ये जो पैसे मिल रहे हैं आपको यहां से दिए जा रहे हैं सर, कंपनी अपनी जेब से कोई नहीं देती है। समझ लो गहराई से, फिर दोबारा अगर नहीं समझ ये तो फिर समझ लो, फिर दोबारा समझा देता हूँ। 999 जो पैसे दिए गए हैं, सामान तो खरीदेगा ही खरीदेगा ना, 2% काटेंगे उससे। जब 2% काटेंगे तो यहाँ से दिया जाता है, ये बचत में से दिया जाता है। जो कंपनी को बचत होती है वो तो अपने पास रख लेती है पहले, 20% पहले, उसके बाद आपको यहाँ से यहाँ भी काटा जाता है और नीचे दिया जाता है, नीचे फिर टीम में बांट दिया जाता है। 24 रुपए में से 23 रुपए रहेंगे, 23 रुपए में से 15% ऊपर वाले को, 10% नीचे वाले को, 2% फिर उसको 2 ऐसे करके टीम में पूरे में बांट दिया जाता है। ये समझ में आ गया, नहीं आ गया? ये पहले क्लियर था क्या, नहीं है? अभी और क्लियर होगा इसमें। अभी और क्लियर बताता हूँ। तो कंपनी घाटे में गई क्या, नहीं। अगर मान के चलो कंपनी ने एक प्रोडक्ट में 6 रुपए बचाया, तो जब आदमी यहाँ पे 1000 लोग खरीदते हैं, और वो भी कम से कम 1,000 का, 1,000 का सामान खरीदते हैं और 1,000 लोग खरीदते हैं, तो गुणा कितना हो गया, कंपनी की बचत कितनी हो गई, 1, 2, 3, 4, यानी 1, 2, सैकड़ा, 1000, 10 लाख, 10 लाख, यानी 60 लाख की बचत होती है। 1,000 लोग सामान खरीदते हैं, तो कंपनी की 6 रुपए की बचत से ओनली 60 लाख की इनकम होती है कंपनी की। समझ में आ गई? आप समझो गहराई को, ये कितनी बड़ी पावर है कंपनी। ये मत सोचो कंपनी की बचत नहीं है, कंपनी बहुत बड़ी कमाती है। ये तो 999 वाला पॉइंट बताया मैंने आपको। अब रही घड़ी वाली बात, ये भी समझा देता हूं मैं यहाँ पे। ये बात समझ में आ गया कैसे बचता है और टीम में कैसे बचता है। अब 999, ये तो आपके 999 है जो कंपनी आपको नहीं दे रही है, ये आपके पैसे आपको ही मिल रहे हैं। ये सोचो, जो नहीं मिलने चाहिए थे पहले, कोई दुकानदार नहीं देता है आपको, ये दुकानदार यहीं से मिलता है। कभी दुकान देता नहीं है ना, यहाँ देता है। अब 999 रुपए आए आपके पास। अब 999 रुपए में से ये पॉइंट तो मिल ही गए थे,
अब रही कितनी 20%, कंपनी कहती है 20% मुझे चाहिए 999 में से भी, कितने पैसे हो गए 200 रुपए। कंपनी ने अपने पास 200 काट लिए, इसमें से कितने बचे हैं 800 बचे ना। अब 800 रुपए में से क्या करती है 50% का कैलकुलेशन होता है, वो आप लोगों में बांट दिया जाता है। ये कैलकुलेशन फिक्स है, बाइनरी भी कैपिंग है, कैपिंग 5000 रुपए है, आपको देखा होगा 5 यानी 400 रुपए आपकी टीम में बढ़ जाएगा। बचे कितने 400 की घड़ी आ जाती है, 400 350 400 500 होलसेल में आता है। घड़ी मार्केट में आती है 800 रुपए की, 1000 की, हम लोगों को मिलती है 400 की 350। साफ साफ सिद्धम पूरा प्रोसेशन समझो। मैं आपको रियली में और एक्चुअली बात बता रहा हूँ, क्योंकि मैं जब रियली में रहूंगा तो ट्रांसपेरेंट बात करूंगा। कोई जुड़े नहीं जुड़े, काम करे नहीं करे, कोई फर्क नहीं पड़ता। कंपनी को कोई रोक नहीं सकते, कंपनी तो बढ़ गई आगे, ठीक है ना। तो आप ये क्लियर है, ये सब बात समझ आ गई सबकी जसवंत जी। आगे अब कोई व्यक्ति नहीं कह सकता कि आप कमा नहीं रही है, कंपनी कमा रही है क्या, हर जगह हर पॉइंट हर जगह पे कमा रही है, ठीक है। यहाँ पे 999 में 20% काट लिया, घड़ी पे भी काट रहे हैं, और यहाँ पे भी आपको जो दे रहे हैं पॉइंट, यहाँ पे भी उसको कमाई होती है। अब इसकी कैलकुलेशन फिर मैं लेता हूं, लेकिन हाँ आप जो कह रहे हो ना कि छोटी कमाई है, वाकई में छोटी कमाई है, अमाउंट छोटा है। जब अमाउंट छोटा है तो छोटी कमाई होगी ना, बड़ा कैसे होगा, बड़ी कैसे होगी, बड़ी तब होगी जब हम बड़े लोग होंगे, ज्यादा लोग होंगे, ऑटोमेटिक बढ़ता है, आपकी टीम भी बढ़ेगी। आपकी रीपरचेज इनकम कब बढ़ेगी, आपकी रीपरचेज इनकम तब बढ़ेगी तब आप ज्यादा खरीदोगे, टीम बड़ी होगी, है ना। तो वही आपसे लिया थोड़ी जा रहा है कुछ, आपकी टीम जनरेट होती जा रही है। तो यहाँ पे आपकी 999 वाली बात क्लियर हो गई, कैसे कैसे प्रॉफिट हो रही है। अब सामान कैसे हम लोग बचाते हैं, यानी हमारी बचत कैसे होती है। अनैया जी अब क्या कह सकते हैं कंपनी के बारे में, हम कंपनी घाटे में जा रही है क्या फायदा में रहेगी। फायदे में घाटे में कहाँ है, फायदे में घाटे में कहाँ है। जैसा मैडम को समझता है घाटे में नहीं जाती कंपनी कभी घाटे में नहीं जाती है। रीजन ये है कभी नहीं जाती है। अगर ये बताओ अगर कंपनी घाटे में जाना शुरू हो जाएगा तो क्यों चलेंगे भाई, वो सारा का सारा सॉफ्टवेयर से डिटेल्ड है। अब रहा रिचार्ज का, सुन लो अब रिचार्ज के बारे में बताता हूँ। तो रिचार्ज में कैसे घाटे में जा रही है, हाँ देखो मैं बताता हूँ रिचार्ज के बारे में, सबके बारे में समझ लो आप। क्या हुआ रिचार्ज इसमें निकलता है, मैं कह रहा कुछ छूट रहा है। रिचार्ज में से क्या होता है सुन लो, सबका एक अलग अलग पैकेज होता है। कंपनी ने जो पैकेज ले रखा है, जो ईपीआई ले रखी है, उसका एक पैकेज होता है। जैसे समझो BSNL, क्या क्या जियो, एयरटेल और भी कंपनियां हैं, वोडाफोन, समझना ठीक है सर। ये सारी कंपनियों से हमने ले रखा है। अब ये कंपनियां क्या करती हैं कि ये हमें देती कमीशन कंपनी को। अगर हम इनका काम करेंगे तो ये क्या देगी हमें कमीशन। अगर मैं नरेंद्र तुम्हारे यहाँ मेडिकल में बैठ जाऊंगा तो मैं कहूंगा मैं वो भेजूंगा क्या मरीज, तो मेरे को इतना % दे देना, देते हो डॉक्टर साहब, आप क्यों नहीं देते हो। ऐसा ही ये सिस्टम क्या है, बड़ा गजब का सिस्टम है। हमने कह दी इनसे एजेंसी ले ली कि भैया ऐसा है हमारी टीम है, हम लोग काम करवाएंगे, हमें तुम कितने का पैकेज दे रहे हो। तो ये कह रही थी हमने आपको देंगे 8%, ये कह रही है हम देंगे 5%, ये कह रही है हम आपको देंगे 6%, और ये कह रही है हम आपको देंगे 6%। वोडाफोन कम दे, ये जियो कम दे रहा है, ठीक है ना। ये कितना मिल रहा है सर, ये हमें मिल रहा है। अब कंपनी ने क्या किया, पूरा का पूरा कैलकुलेशन लेकर के 3% पर कर दिया। कितने पर कर दिया, आप कोई भी लो, आप कोई भी लो, आपको 3% दिया जाएगा। उन्हें फिक्स कर दिया एक ही, चाहे किसी में घाटा या किसी में कम। अब मैंने 100 रुपए का रिचार्ज कराया तो कंपनी को कितना आया, और मैंने दिया कितना, कंपनी को कितना बताया। तो क्या नुकसान है, क्या प्रॉब्लम है,
मैं समझ में नहीं आनी मेरी को कंपनी नुकसान क्यों झेलेगी? ये कैलकुलेशन फिटेड होते हैं ऑलरेडी, समझ में आ गया? अब जियो थोड़ा जियो कम दे रहा है, जियो का 5 से या 4.5 ऐसा कुछ है। अब जियो का और बीएसएनएल का ये अब बीएसएनएल बहुत दे रही है, बीएसएनएल का कमीशन ज्यादा है ग्राहक कम उसके हैं? ग्राहक कम उसके बीएसएनएल का ज्यादा कमीशन है। अब हो सकता है मुझे ग्राहक कम है। अब जियो की तो डिमांड है ना तो जियो कम कर देता है। ऐसे ही पार्ले जी वाले ले जाओ, कुछ नहीं मार्जिन देता है। पार्ले जी वाला कुछ मार्जिन देता है, वो तो कह देता है भैया हमारी तो बिक रही है ऑलरेडी, और तुम और मैंने अभी वो मंगाया दूसरा बिस्कुट, वो साला 6 रुपये में दे गया मुझे, 10 रुपये वाला 6 में दे जाता है। आप बताइए 10 रुपये वाला दे रहा है 6 रुपये में, पार्ले जी दे रहा है 10 वाला 9 में, तो 10 वाला दूसरा आ रहा है 6 में दे के जा रहा है मुझे, तो मैं दे रहा हूँ कितने 9 में, और ये कितना क्या मिल रहा है मुझे 6 में, तो कितने फायदा हुआ मुझे? 3 रुपए। 1 रुपए कंपनी ने रख लिया, 2 रुपए आपको बांट दिया। ये पहले ये सॉल्यूशन है, ये सारा का सारा सॉफ्टवेयर में कैलकुलेटर है। 10 का आया, कंपनी को कितने का पड़ा? 6 का। कंपनी को 6 का पड़ा, मैं तो दे रहा हूँ 9 का दे रहा हूँ, कितने का? फिर भी कितने का मार्जिन हुआ? 3 का। ठीक है, 1 रुपए कंपनी ने अपना काट लिया, क्या बचे? 2 रुपए, फिर अभी हमने आपको बांट दिया। ये मार्जिन है कंपनी, ये समझने की कोशिश करो। अगर बिजली का बिल जमा कर रहे हो, आपने बिजली का बिल जमा किया, कभी कुछ मिला? मिलता है। कहाँ मिलता है मेरे भाई? कभी नहीं मिला। सर मिलता, आप बताइए आगे। हाँ, जिसमें प्लेटफॉर्म में दे रहा हो देता होगा, लेकिन आपको नहीं, हमें तो नहीं मिला भाई, नहीं मिला, कभी किसी को नहीं मिला भाई। तो टोरेंट देती है आपको? चलो मैं इनसे बात करता हूँ, टोरेंट देती है आपको? तो कौन देती? अरे भाई जो प्लेटफॉर्म देता होगा वो देता होगा, मैं उसकी बात नहीं कर रहा, मैं अपने प्लेटफॉर्म की बात कर रहा हूँ। मुझे तो नहीं मिला। अगर बिजली का प्लेटफॉर्म मैंने जमा किया और वो है ना कभी 5,000 कभी 7,000, पिछले महीने में 4700 रुपए कभी ये जमा करता हूँ, मुझे 10 रुपए नहीं दिया। अगर मान के चलो एक बार मैंने जमा कर दिया और 50 रुपए लौटे आ जाए तुम्हें, तो क्या प्रॉब्लम है भाई? अच्छी बात है ना। पेट्रोल का कभी जीवन में 50 लाख रुपए की पेट्रोल डलवाई, कभी पेट्रोल पंप वाले ने 1 रुपया नहीं दिया लौटा करके कि भाई 1 रुपया ले लो, नहीं दिया। लेकिन अगर 50 लाख का अगर पेट्रोल डलवाया, तो अगर मान लीजिए 10,000 का भी मैंने डलवा दिया पूरे महीने के अंदर, अगर मुझे 500 रुपए भी लौट के आ जाते हैं या 200 रुपए भी लौट के आ जाते हैं, तो क्या प्रॉब्लम है? मिल तो रहा है, इनकम तो आ रही है, वही करना है, बस इसको तहलका मचा के करना है। तो साथियों मैं आपको यही कैलकुलेशन करना चाह रहा था आज, क्योंकि आज का सेशन तो कुछ और ही था, बट मैंने धीरे धीरे करके बताना शुरू कर दिया। कंपनी कभी घाटे में नहीं होती है, नोट कर लेना। हाँ, और देखो घाटे में कौन होता है मैं बताऊं फिर। हमारी कंपनी की स्पेशल ऑफिस नहीं है कहीं भी, और न बनाएंगे। साफ सुथरी दुकानें, स्पेशल ऑफिस है कहीं भी नहीं है, न बनाएंगे। एक ऑफिस है बस, वो रजिस्टर्ड ऑफिस है हमारी, वो बस। उसके अलावा जहां जहां पूरे भारत में कवर होगी, वहां पर कैंटीन होंगी, वहीं पे ऑफिस होगी। जहां पे कैंटीन होगी वहीं पे ऑफिस होगी, जहां पे कैंटीन होगी वहीं पे ऑफिस होगी। ठीक है ना? कर लो एक बार बात, बता दो। ठीक है ना डॉक्टर साहब? सबसे ज्यादा लॉस जो हम लोगों ने, ये जो कंपनी बनी है ना सर, ये सर कंपनी बनी है ना, ये मैं बता रहा हूँ आपको, लगभग 20 से लेकर 25 साल के एक्सपीरियंस से लेकर बनी है। इसमें अभी तक का रिकॉर्ड है, कोई कमजोरी नहीं बता सकता। इस कंपनी के अंदर अगर कोई कमजोरी बता दे, उसको मैं 1 लाख रुपए इनाम यही दूंगा अभी ऑन द स्पॉट। या तो वो हमें ये बता दे कि यहाँ पे नुकसान है, ये कह रहा हूँ, वो शर्म आ रही है। एक मिनट, या तो वो हमें ये बता दे, या तो हमें नुकसान है। जय अभी 1 मिनट कन्हैया जी, 1 मिनट, पानी पीना है तो पानी रखा हुआ वो बेटा तू क्या कर यहाँ रख पानी अगर पीना चाहो तो पी सकते हैं। ठीक है ना? अगर मान के चलिए ये कंपनी है, हमारी कंपनी के अंदर कोई पॉइंट्स डिफॉल्ट निकाल दे कि इस कंपनी के अंदर यहाँ कमी है, उसको 1 लाख रुपए की नाम है, 1 लाख रुपए नाम, क्योंकि सॉफ्टवेयर मैंने बनाया है। ये 20 साल का एक्सपीरियंस काम किया है, 20 साल से देख रहा था मैं, 20 साल से कि कुछ न कुछ ऐसा धमाका लेके आना है जो रॉकेट बन के जाएगा।
और वो रॉकेट यहीं बनेगा और आप देखते जाओ, यहीं पे देखो इसको रॉकेट कैसे बनाया जाएगा। आप सबका सहयोग रहा ना तो इतनी जल्दी रॉकेट बनेगा। आपका तो है ही सब सहयोग है कि इसको रोके। मैं नई नई चीजें, मैं आपको नई नई चीजें देता जाऊंगा यहाँ पे। आज मैंने बोला आपको ग्रोसरी का दिया, वो मिला। मैं रिचार्ज का दिया, वो आज हमारा रिचार्ज भी शुरू हो चुका है। आने वाले समय में वो चीजें ला के देता हूँ। कंपनी कभी, आप देखो ये कहना कंपनी का 10,000 का किराया वहां जा रहा है, ऑफिस का 15,000 का वहां जा रहा है, स्टाफ का वहां जा रहा है, कुछ नहीं। और मैं आपको एक चीज और बताने वाला हूँ, देखो कंपनी क्या रॉकेट बना रही है। कंपनी का फ्यूचर प्लान विद इन 1 साल के अंदर क्या है, वो भी मैं आप लोगों को क्लियर करता हूँ यहाँ पे। कंपनी का फ्यूचर प्लान बताता हूं मैं आपको। फ्यूचर कंपनी का फ्यूचर प्लान सुनिए। कंपनी हमारी क्या है, सेव एंड रिच। सेव एंड रिच ये कंपनी है। ये कंपनी सर 2 पार्ट में, कंपनी 2 पार्ट में, जब जिसने जन्म ली थी इस कंपनी ने तभी 2 पार्ट हो गए थे इसके, लेकिन धीरे धीरे समय लगता है आने में। पहला पार्ट है हमारा ऑनलाइन और दूसरा पार्ट है ऑफलाइन, ठीक है ना। लेकिन सिस्टम एक ही रहेगा, एक ही जगह, एक ही प्लेटफॉर्म, एक ही रहेगा। पहला पार्ट है ऑनलाइन और दूसरा है ऑफलाइन। ऑनलाइन में हमारा ऐप आने वाला है, स्वयं का ऐप आ रहा है, आपको देख ही रहे हो। और वो आपको भारत के प्रत्येक कोने में, आप तो गांव तक, गांव है ना जहां देहात है, कोई नहीं पहुंचता, वहां से मैंने पहुंचेगा। ये मैं आपको वादा करता हूँ। आज नोट कर लेना भाई, सेव कर लेना। ये भारत के प्रत्येक कोने तक अगर मैंने सामान नहीं पहुंचाया तो आप कह देना क्या बात। ऑनलाइन, और वो सामान जो आपको जरूरत है, आपकी डिमांड है, ऐसा नहीं जो मांगोगे वो, सुई भी, कपड़ा भी, पैंट भी, शर्ट भी, सूट भी और पैंट, जो भी आप मांगोगे वो सामान पहुंचेगा आपको ऑनलाइन। आप बताइए कितना बड़ा मार्केट है, ठीक है। ये मार्केट तो है ही। दूसरे नंबर में ऑफलाइन की बात करता हूं। ऑफलाइन को मुझे कहां तक पहुंचाना है ये समझ लो। आज ऑफलाइन का मतलब होता है कैंटीन्स। क्या, इस कंपनी का नाम लिखा है हमने अपनी कैंटीन। जिस कंपनी के अंदर अपनापन हो, यह हमारी नहीं है, इसका कोई मालिक नहीं, मैं मालिक, कोई नहीं मालिक, आप सब मालिक हो। ये मैं पहले भी कह चुका हूं, ये एक ट्रस्ट है। और ये ट्रस्ट किसका है, आप सबका, जो सबसे टॉप पे जाता है उसका ट्रस्ट है, उसी के सबसे ज्यादा शेयर है। आप ये मत सोचना कि इसमें 4 साहब है या फलाने के ढीके मालिक नहीं है। मैंने आपको पहले लिख दिया है और मैंने एक वो कर दिया है ठोक के, ये मेरा नहीं है, ये सिर्फ आप लोगों का है। और सबसे ऊपर टॉप पे जाने वाला व्यक्ति, सबसे ज्यादा शेयर होल्डर है, वही मालिक है इस कंपनी का। ये ध्यान रखना, कोई भी हो सकता है इसका मालिक, इसमें एक मालिक नहीं है। आप ये मत बोलना 4 साहब ने बनाया है, 4 साहब मालिक नहीं है। ये मैंने लिख के दे दिया है और आपको सबको पता है, पहले ही कर दिया है। इसका मालिक वही है जो सबसे ज्यादा शेयर होल्डर है। और सबसे ज्यादा शेयर होल्डर कौन है, जिसकी सबसे ज्यादा टीम है, जिसका सबसे ज्यादा व्यवसाय है, वही सबसे ज्यादा मालिक है। और मालिक वही नहीं रहेगा, उसके साथ में दूसरा हिस्सा, तीसरा हिस्सा, चौथा हिस्सा, जिसके हिसाब से वो है उसके हिसाब से उसको शेयर है उसके साथ। आप ये बताइए उसका नाम क्या है, गूगल का मालिक क्या नाम है? अरे वो तो सीईओ है, सीईओ है। अभी मैं उसने सिर्फ शेयर खरीदे थे। अरे मेरे दिमाग से गुजर गया अभी, जो मैग्नेट ऑफ वो है, वो शेयर थे, जेक, वो जो भी है मुझे याद नहीं था। उन्होंने गूगल के शेयर खरीदे थे ओनली, हैं? उन्होंने शेयर खरीदे थे गूगल के, गूगल कंपनी के। उन्होंने शेयर खरीदे। आज पता है 90% गूगल का मालिक हुई। ये सब कंपनियां ऐसी होती हैं, आप कभी भी मालिक बन सकते हो। आप ये मत सोचो कि 4 साल मालिक बैठ रहे हैं, कुछ नहीं है, आप सब मालिक हो। ये कंपनी का मैंने पहले डिसीजन कर दिया है, ठीक है सर। तो ऑनलाइन में हम काम कर रहे हैं, वही है। दूसरा तरीका ऑफलाइन। ऑफलाइन की बात बताता हूँ क्या है। ऑफलाइन में क्या होगा, ऑफलाइन में कैंटीन खुलेंगी हमारी, समझो आगरा में 4, अलीगढ़ में, हाथरस में, हिमाचल में, जहां हमारी कैंटीन खुलती जा रही है, आप समझना ध्यान से, वहां पे कैंटीन खुल गई, ये कैंटीन खुलती जा रही है। अब सर कहेंगे सर कैंटीन चलेगी कैसी, चलाएगी कौन, ये चलाएगी, इसका एक मैनेजमेंट, इसका एक मैनेजमेंट, स्ट्रॉन्ग मैनेजमेंट बनाया जा रहा है।
जो कि 30 या 40 दिन की ट्रेनिंग दी जा रही है हर व्यक्ति को। नीरज जी पता है आपको? 30 या 40 दिन की ट्रेनिंग दी जाती है, यहीं रहेगा, यहीं खाएगा, यहीं पिएगा, वहीं रहेगा। उसको मैनेजमेंट स्ट्रॉन्ग किया जा रहा है। वो मैनेजमेंट में आपका सेल्स मैनेजर, सेल्स एग्जीक्यूटिव, सीनियर मैनेजर, जीएम, जनरल मैनेजर सारे अपॉइंट किए जा रहे हैं और वो इस टीम इसको संभालेंगे, इस कैंटीन को संभालेंगे। माल लाना, ले जाना, क्या करना, डिलीवरी बॉय, ये वो सारा का सारा, उसके हजारों नहीं लाखों आदमियों की जरूरत पड़ेगी इसमें। लाखों आदमी इसमें नौकरी कर सकते हैं 7 डेज के अंदर। लाखों आदमी, डिलीवरी बॉय, सेल्स मैनेजर, जीएम, सुपरवाइजर, रिसेप्शनिस्ट, सब चाहिए इसके अंदर। सबको ट्रेन कंपनी कौन करेगी? ये ट्रेन करेगी और जगह जगह जहां जहां का क्षेत्र होगा वहां पे अपॉइंट किए जाएंगे और उनके सबके ऊपर एक जीएम होगा, जीएम के बाद एजीएम होगा, एजीएम के बाद पूरा डायरेक्टर होगा। डायरेक्टर एक होगा जो उसको पूरे को देखेगा। अब ये पूरा ऑनलाइन एक सिस्टम बन करके ये मुझे लगभग आप हम सब मिल करके लगभग 1 या 2 साल में मुझे खड़ा करना है। जब 1-2 साल में ये खड़ा हो जाएगा, समझ में आ रहा है तो समझ लेना, नहीं आए तो पूछ लेना। जब 1-2 साल में ये खड़ा हो जाएगा बात कर रही है, बात कर लेते हैं। हो गई। अब ये 1 साल में हमारा खड़ा करना है और 1 साल में खड़ा हो जाए। मैं तो 2 साल लेके चल रहा था, मुझे 2 साल में खड़ा करना। अब ये 2 साल में, 2.5 साल में, 1.5 साल में जो भी समय लगेगा हमारा लगेगा। जब ये खड़ा हो गया तो कंपनी क्या करेगी आप समझ लो। कंपनी लाएगी आईपीओ। ठीक है सर, ये लेके आएगी आईपीओ। आईपीओ तो समझते हैं आप? नहीं समझते तो मैं समझाता हूं। जो आईपीओ नहीं समझता मैं समझा देता हूं। सेबी से रजिस्टर्ड होकर के शेयर मार्केट में कूदेगी। ठीक है, अगर मेरे पास 1 लाख लोग हैं, कितने? 1 लाख। ये तो मेरे हैं ही, 1 लाख तो मेरे हैं ही। हम क्या लेके आए? आईपीओ। और आईपीओ की जिम्मेदारी होती है बैंक की। जो आईपीओ लेके आती होती है, हम नहीं बेचेंगे, कोई बेचती है, उसी की जिम्मेदारी है पूरी टोटल बेचना, ये करना, वो करना, शेयर मत बांटना। लेकिन मेरे पास कितने लोग हैं? 1 लाख। और 1 लाख लोगों से मैं बोल दूंगा उस समय कि भाई आज इसमें जितनी दम हो। आपने कितना पैसा लगाया था? 999। जिंदगी में नहीं लगाया, आज लगा लो जितना लगाना है। पावर हो तो लगा लो। आपको किसी को अगर घर बेचना पड़े ना, बेच देना, इसमें लगा दे। अगर करोड़पति बनने से कोई रोक जाए तो मैं गारंटी देता हूं विदिन 2 या 3 साल के अंदर आप करोड़पति अरबपति बनोगे। कंपनी आपकी उतनी 1 लाख टर्नओवर पे पहुंचेगी ना तो 1000 करोड़ कंपनी बनेगी, 1000 करोड़ की। उसी समय 1000 करोड़पति, 1000, और इसमें से कम से कम 50 से लेकर 100 करोड़पति उसी समय हो जाएंगे। सही, ये कंपनी का फ्यूचर प्लान है। आया समय तो तालियां तो बता दे कम से कम। ये कंपनी का प्लान है, आप समझो। और ये मैं करके दिखाता हूं, ये करके दिखाऊंगा। इसको मैं जितना समय जा रहा है जितना जा रहा है, जहां जहां कंपनियां मेरी ये खुलती जा रही हैं, पूरा स्टैंड होता जाएगा धीरे धीरे। हम कूद रहे हैं इसमें, ये तो हमारा चल ही रहा है, इसके साथ ये भी हमारे पार्ट टाइम चल रहा है। क्योंकि जहां भी सर्विस होगी और हम से भी रजिस्टर्ड तभी होगी तब ये हमारी ऑफलाइन कंपनी कैंटीन चलेंगी। आपने एनमार्ट देखा होगा, आपने बिग बाजार देखा होगा, आपने बहुत सारी देखी होंगी। वो भी शेयर मार्केट में कूदे हुए हैं सब ऑलरेडी। उनके पास कस्टमर नहीं है बिग बाजार के पास, क्योंकि वो तो हम और तुम सब हैं, वही कस्टमर है। लेकिन मेरे पास तो ये है ना पावर। ये तो 1 मिनट के अंदर डंका डाल देंगे। 1 मिनट जिस दिन बोलूंगा, जिस दिन शेयर मार्केट में लेके आऊंगा, उस दिन बोल दूंगा 1 लाख लोगों से ले लो जितना हो। कंपनी कहां पहुंच गई? आप आइडिया नहीं लगाओगे, रात ही रात में कंपनी कहां पहुंचेगी, कोई आइडिया नहीं लगेगा। आप आइडिया नहीं लगा पाओगे। एक मैसेज जानना है कंपनी से, ले लो जितना है। आईपीओ आ गया कंपनी का, 1000, कोई 10,000 का, कोई 5,000 का, कोई 20,000 का, कोई 1 लाख का, 10 लाख का खरीदो। जब खरीदेंगे तो आप बताइए शेयर आपका कहां जाएगा? आपने 5 रुपए का शेयर खरीदा और ये 500 रुपए का हो जाएगा। अब गुणा लगा लो। सही बात भाई आपने 5 रुपए का शेयर खरीदा, मात्र 2 या 3, 4, 5, 10 दिन के अंदर, 15 दिन के, महीने, 2 महीने के अंदर आपके अगर 500 का भी शेयर पहुंच जाता है तो मैंने लगाए सर 1 लाख रुपए, तो 1 लाख का 5 में गुणा कर दो, है 50 लाख हो गए। जिस दिन रिलायंस आया था 10-10 हजार रुपए लगाए थे, आपको नहीं पता, मुझे याद है, बहुत पहले की बात है। और भूल गए थे, खो गए, बहुत से मेरे, हम तो शेयर में भूल गए। अब ना जब रिलायंस ने जब 10 साल 5 साल बाद उसका जब शेयर खोला ना, तो वो 1 करोड़ का, 50 लाख का, जब 100 करोड़ हो गए थे सब लोग।
कि भाई 1 करोड़ का पेमेंट हो गया मेरा, तो मुझे पता नहीं चला। ऐसे ही कंपनी का होने वाला है। तो साथियों बस मैं आपसे यही कहना चाहता हूं, मैंने 2-3 चीजें क्लियर कर दी आपकी। पहले क्लियर, हम कभी घाटे में नहीं, और अगर घाटे में पड़ेंगे भी तो सामान तो बेचेगा भाई, और कभी दुकान घाटे में नहीं रहती, ये आपने देखा ही होगा। ठीक है ना। दूसरे नंबर, अभी हमारे पास एक और 99 का तो हमने, ये जिंदगी भर रहेगा, जीवन भर, ये तो रजिस्ट्रेशन है ही। बट एक चीज और है जो मैं आपको बता देता हूं, हमारे पास एक कैमरा है जो गवर्नमेंट ने आपको अलाउ कर दिया है। गवर्नमेंट ने आपको हर जगह दुकान पे, घर पे, आप देख रहे हो पड़ोसी की लड़ाई होती रहती है, पानी डालेगा, माने सुबह सिंदूर डालेगा, मैं तो देखता रहता हूँ, सिंदूर डालेगा, लड़ाई गई, और जादू मंत्र कर गया, कुत्ता हिंग गया, मां लड़ाई होती रहती है, मैंने देखा है। अब क्या करना है आपको? कुछ नहीं करना, मैसेज कहीं जा रही है कि नहीं जा रही है, बच्चे कहीं उधर करके देखता है, डॉक्टर साहब बैठे, अरे भाई कुछ नहीं करना, 2 कैमरा लगा दो दरवाजे पर, मोबाइल में कर लो अटैच, यहाँ बैठे हो देख लो दरवाजे पर कौन घूम रहा है। ये कंपनी आपको सुविधा देने वाली है और दे रही है, शुरू हो गई है। यानी कहीं नहीं जाना, दुकान पे लगाना, दुकान पे लगाओ, घर पे लगाओ, घर पे लगाओ, कहीं भी लगाओ। वो आपको एक आईडी है, उस आईडी का नाम है 5,999 रुपए की आईडी है। इसमें आपको बाइनरी मिलती है, आपको सब कुछ वही मिलता है। 5 आईडियों की जगह भैया अकेली काम करती है। आप इधर आपने 5 आईडी लगाई और इधर आपने 1 आईडी लगा दी, बराबर है साहब, ठीक है ना। 250 रुपए सीधे 50 रुपए उसमें स्पॉन्सर मिलते हैं, 250 रुपए स्पॉन्सर इसमें आते हैं सीधे। बहुत ही बेहतरीन सिस्टम है। जो व्यक्ति 999 की आईडी लगा चुका है उसको भी घर में दरवाजे की जरूरत है। डॉक्टर साहब दुकान पे भी जरूरत है हमें, कौन कहाँ घूम रहा है, मेडिकल की दुकान हो या घर की दुकान हो या परचूने की दुकान हो, कहीं भी हो वहाँ कैमरा हमें चाहिए। तो कंपनी के पास तो ये आएगा ही आएगा, नई चीजें लेके आपके सामने आई नहीं, हम भी आपको नई चीजें देते रहेंगे और नई चीजें आपको मिलती रहेंगी। इसी के साथ बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। आप सभी आए, आज आपका प्लान था, आज कंपनी का उद्घाटन है, आपको बहुत ही खुशखबरी होगी कि जिसका हमें बेसब्री से इंतजार था, जिससे हम लगभग 3 से लेकर 4 महीने का वेट कर रहे थे कि अभी आएगा। उन सब के लिए बहुत बहुत धन्यवाद है। और आज हमारा रिचार्ज शुरू हो चुका है, हम रिचार्ज भी कर रहे हैं और आप सभी के लिए बहुत ही खुशखबरी है। रिचार्ज के लिए आपको 2 चीजें करनी है। पहली चीज है KYC कंप्लीट करनी है, दूसरी चीज है अपने फंड वॉलेट में पैसा रखना है। और आपको किसी को एक चीज पता नहीं हो तो मैं आपको एक चीज और बता देता हूँ। अगर मान के चलो मेरे पास 5,000 रुपए है, मेरे पास 2,000 रुपए या 1,000 रुपए है, इसमें लीडर के लिए पैसा कंपनी देती है। लीडर के लिए पैसा कैसे देती है? मान के चलिए डॉक्टर साहब है हमारे, और डॉक्टर साहब क्या चाहते हैं, डॉक्टर साहब की टीम बड़ी हो गई है, मेरे को समय नहीं है, आईडी ग्रीन मैं कर नहीं पा रहा हूँ, तो कोई भी कर सकता है अपनी टीम को लेके। कंपनी को जो फंड देंगे उसका 5% पैसा आपको ऑन द स्पॉट आपको दे देती है काम करने का। ये भी आपकी कमाई बहुत बड़ी कमाई है और कम से कम 5,000 से कम नहीं देती है। कैसे आप समझो, ये भी आ गया तो वो भी समझा देता हूँ। मैं लीडर हूँ नीरज जी, आप लीडर हो, मैं लीडर हूँ, मुझे काम करना है, मेरी टीम काम कर रही है, तो फायदा लूं कि नहीं लूं? तो एक काम करो, 10,000 रुपए कंपनी के खाते में डालो, ठीक है सर। 10,000 रुपए कंपनी के खाते में डाल दिए, कंपनी उसी समय आपको 10,500 रुपए दे देती है, ठीक है सर। आगे सर नहीं आया। अगर आपने 10,000 रुपए खाते कंपनी में डाले तो कंपनी आपको क्या देती है? क्या बात है यार। अगर 20,000 रुपए डाले तो 21,000। अगर 1 लाख डाले तो 1,05,000। क्यों देती है? आप काम कर रहे हो, लीडर हो, काम कर रहे हो, वो कमाई हो रही है, वो तो अलग हो रही है, बट आप ग्रीन कर रहे हो, टीम चला रहे हो, उसका 5% पैसा आपको इमीडिएटली मिलता है उसी समय उसी टाइम पे। कल मैं भवानी जी को दिया, भवानी जी को डाला नहीं, विनोद सॉरी क्या नाम है, गोपाल सर कैसे करेंगे, मैं कैसे करते हैं, ये आया पैसा आया आपको 10,000 1,000, लेकिन मिनिमम 5,000 रुपए से शुरुआत होती। आप ये जो है पैसा आपका है, यानी 10,000 का डाला 10,500 आएगी, ठीक है। अगर 20,000 का डाल दिया तो एक आईडी आपकी फ्री हो। अगर आपने 20,000 का भी डाल दिया, ले लिया, तो मुझे लगता है 10-20,000 आइडिया तो आप लगा लेते हैं, हम लोग सब लगा ही लेंगे। तो मैं ये कहना चाहता हूँ, क्यों नहीं ये फायदा
लिया जाए। क्यों ना ये फायदा लिया जाए। और लीडर कोई कहता है सर मैं तो भागता रहता हूँ, मेरे पेट्रोल का खर्चा फलान का पेट्रोल। अरे भाई साहब यहाँ से ले लो ना, सब कुछ यहाँ से मिल रहा है, पेट्रोल का भी मिल रहा है आपको, है ना, आप काम कर रहे हो उसका भी पैसा मिल रहा है, कमीशन मिल रहा है, बाकी सब चीज आपको मिल ही रही है। आरिफ भाई साहब बताता हूँ मैं आपको। अब मैं एक मीटिंग में बैठा हूँ, मैं बताता हूँ आपको। नहीं आज नहीं होगा आपका, महीने के एंड में हो जाएगा। हाँ ठीक है, मैं अभी मीटिंग में बैठा हूँ, करता हूँ। ठीक है सर। तो कहने का मतलब ये है हम यहाँ से भी फायदा ले सकते हैं, तो हम क्यों ना यहाँ से भी फायदा लिया जाए। तो जगह जगह हम सभी जगह से फायदा ले रहे हैं और कंपनी हमें प्रॉपर तरीके से दे रही है फायदा, और हम हर तरीका से कंपनी के फेवर में काम कर रहे हैं। और हमें तन मन और अपना धन भी कंपनी के लिए लगाना है, लेकिन धन की तो जरूरत है नहीं, धन तो हम लोग कंपनी से ले ही रहे। धन तो हमने एक बार लगाया था, उसका हमें मिल गया, अब हमें से ज्यादा नहीं लगाना। अब जितनी भी कंपनियां लगी हुई हैं उनको दिमाग से निकाल दो, अपनी कंपनी एक में काम करो जहाँ बहुत पैसा है। इसको कमा से तो कमा लो, नहीं कमाओ आपकी इच्छा। ठीक है सर, पानी पी लीजिए और आप शुरुआत करते हैं, हम लोग उद्घाटन करेंगे। आप मुझे लगा डॉक्टर साहब समय ज्यादा नहीं